अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कन्फेशन से रिलेटेड, दैट व्हाट इज कन्फेशन। कन्फेशन क्या है, कितनी उसके काइंड्स हैं, या कन्फेशन कब इररिलेवेंट है या कब रिलेवेंट है, या कन्फेशन बिफोर पुलिस या इन कस्टडी ऑफ पुलिस क्या है, या कन्फेशन मैजिस्ट्रेट के सामने करना या पुलिस के सामने करना, उसकी कितनी जो है एविडेंटरी वैल्यू है। तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो के ज़रिए हम जानेंगे। इस वीडियो में हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो व्हाट इज़ कन्फेशन। देखें, कन्फेशन की जो डेफिनेशन है वो कहीं पे भी क्यूएसओ में कानून शहादत आर्डर में नहीं दी गई। तो जिस वर्ड की हमें डेफिनेशन नहीं दी जाती तो फिर हम उसकी जो है लिटरल मीनिंग निकालते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कन्फेशन? कन्फेशन मीन्स एडमिशन ऑफ गिल्ट और स्टेटमेंट गिवन बाय अ पर्सन हु इज गिल्टी ऑफ अ क्राइम। ये कन्फेशन की लिटरल मीनिंग है। आप कन्फेशन की जो उर्दू में माने देखेंगे तो इकबाल जुर्म करना। तो ये है जो है कन्फेशन की लिटरल मीनिंग। क्योंकि कन्फेशन की कोई डेफिनेशन हमें क्यूएसओ ने नहीं दी तो हम जो है लिटरल मीनिंग से ही उसको देखेंगे। ये फाल करता है क्यूएसओ के आर्टिकल 37 के अंदर। 37 से ऑनवर्ड्स कुछ जो है आर्टिकल्स हैं, तो वो हम इस वीडियो में देखेंगे। जुडिशियल कन्फेशन क्या है? ऐसा स्टेटमेंट जो कि कोर्ट के सामने दिया जाए या बिफोर मैजिस्ट्रेट या बिफोर सेशन जज या किसी और जज के सामने जो है कन्फेस किया जाए। और एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन क्या है? अदर देन दी कोर्ट। जैसे पुलिस ऑफिसर को कोई के सामने कोई कन्फेशन करना, या डॉक्टर के सामने या किसी और के सामने कोई चीज़ कन्फेस करना, तो ये हो गया एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन। जो एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन है उसकी कोई एविडेंटरी वैल्यू लॉ में नहीं है। आप कोई भी स्टेटमेंट देंगे उनको, कोई किस मतलब कोई भी चीज़ उनके सामने कन्फेस करेंगे तो वो उसकी कानून में कोई हैसियत नहीं है, कोई उसकी एविडेंटरी वैल्यू नहीं है। बट जो मैजिस्ट्रेट के सामने आप देने जाओगे, कोर्ट के सामने आप देने जाओगे, तो 164 के तहत वो आपका जो है स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगा, तो उसकी जो है एविडेंटरी वैल्यू है। कन्फेशन का फैक्टर्स कौन कौन से हैं कि अगर कोई कन्फेस करे तो उसके लिए क्या चीज़ें करनी चाहिए एक स्टेटमेंट या कन्फेशन रिकॉर्ड करने के लिए। देखिए, एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन तो एविडेंटरी वैल्यू नहीं है, तो हम उसकी तरफ नहीं जा रहे। हम जा रहे हैं मैजिस्ट्रेट की कन्फेशन की तरफ। तो मैजिस्ट्रेट जब कन्फेशन रिकॉर्ड करेगा तो उसके जो हैंड कर्फ हैं, हथकड़ियाँ वगैरह, वो खुलवाएगा। उसके बाद जो है पुलिस ऑफिसर्स को, पुलिस वालों को बाहर करेगा। अनड्यू इन्फ्लुएंस उसमें नहीं होगा, प्रॉमिस उसमें नहीं होगा, थ्रेट उसमें नहीं होगा। ये सारी चीज़ें जो भी हैं तो वो उनको मद्देनज़र रखते हुए अगर कोई भी चीज़ इनके में से है तो वो कन्फेशन में नहीं आएगा। अगर कोई मैजिस्ट्रेट रिकॉर्ड कर रहा है तो वो मैजिस्ट्रेट या सारी चीज़ों का उसको ख्याल करना पड़ेगा। वो ये सारी चीज़ें मतलब रिमूव करवाएगा। तो उसके बाद जो है स्टेटमेंट 164 की जो ली जाएगी उस मुलजिम से, तो क्या ये स्टेटमेंट आगे चल के वो मुकर सकता है या स्टेटमेंट से मुकर नहीं सकता वो बंदा? तो आगे चल के वो मुकर सकता है कोर्ट के सामने भी। अगर वो उसने एतराफ़ किया है तो आगे चल के किसी भी स्टेज पे वो मुकर सकता है। वो किस लिए? वो अगर मतलब कोई प्रॉमिस में आके जो है, थ्रेट में आके कोई कन्फेशन कर रहा है कि किसी बंदे ने उसको थ्रेट किया है कि अगर तुम ये बयान नहीं दोगे तो मैं तुम्हारे बच्चे को मार दूंगा, या तुम्हारी फैमिली को नुकसान पहुंचाऊंगा, या तुम्हारा बच्चा मेरी कस्टडी में है, मैं इसको नुकसान पहुंचाऊंगा। तो उस सूरत में उसने अगर कन्फेस कर लिया, फिर आगे चल के वो
उसका बच्चा सिक्योर हो जाता है, उसकी फैमिली सिक्योर हो जाती है, तो कल को अगर वो आगे किसी भी स्टेज पे उस कन्फेशन से मुकर जाए तो मुकर सकता है। तो इस कन्फेशन को जो है कन्फेशन बिफोर मैजिस्ट्रेट है तो वो उसकी एविडेंटरी वैल्यू है। अदरवाइज एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन में नो एनी एविडेंटरी वैल्यू ऑफ द कन्फेशन। आर्टिकल 37 क्या कहता है? फैक्टर्स अफेक्टिंग कन्फेशन। कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं जिसकी वजह से कन्फेशन जो है इररिलेवेंट हो जाता है? तो अनड्यू इन्फ्लुएंस, थ्रेट, प्रॉमिस, ये जो चीजें किसी भी कन्फेशन में होगी तो देन देयर इज नो एविडेंटरी वैल्यू ऑफ दैट कन्फेशन, या उसकी जो है कन्फेशन की रिलेवेंसी नहीं रहेगी, वो इररिलेवेंट हो जाएगा। अनड्यू इन्फ्लुएंस मतलब कि कोई अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल करके जो है कन्फेशन दिलाए, या अपना थ्रेट या किसी को नुकसान दे के वो जो है कन्फेशन करवाया जाए, या जिसमें प्रॉमिस आ जाए कि मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ मैं आगे चल के तुम्हारा केस ख़त्म करवाऊंगा, तो मैं जो है रिलीज करवाऊंगा, तो उस सूरत में कन्फेशन करवाया जाए तो दीज कन्फेशंस आर दी इररिलेवेंट। आर्टिकल 38 कहता है कन्फेशन बिफोर पुलिस के फॉर सपोज एक बंदा है जिसने जुर्म किया है, वो अरेस्ट होने से पहले या एफआईआर लॉन्च होने से पहले जाके जो है थाने पे इकबाल जुर्म करता है, कन्फेस करता है कि मैं फलां जगह पे ये जुर्म करके आया हूँ, तो उस सूरत में उसकी भी कोई जो है एविडेंटरी वैल्यू नहीं है। देन आर्टिकल 39 है कन्फेशन इन द कस्टडी ऑफ पुलिस। आर्टिकल 38 क्या है? कन्फेशन बिफोर द पुलिस। आर्टिकल 39 है इन द कस्टडी ऑफ पुलिस। तो इन द कस्टडी ऑफ पुलिस में आता है आपका आफ्टर अरेस्ट, जिसमें आप अरेस्ट हो गए हो, उसके बाद जो है आपने थ्रेड में आके जो है पुलिस के सामने इकबाल जुर्म कर लिया, तो ये हो गया बिफोर आफ्टर कस्टडी, या आर्टिकल 39 के मुताबिक कस्टडी इन द कस्टडी ऑफ पुलिस जो है कन्फेशन, तो उसकी भी कोई जो है एविडेंटरी वैल्यू नहीं है, कहीं पे भी जो है उसकी वैल्यू नहीं है। तो आगे चल के आप जब कोर्ट में पेश होंगे तो वहाँ जाके जो है आप यहाँ इस बयान से मुकर भी सकते हैं कि मैंने जो है थ्रेट में आके मुझे मारा पीटा जा रहा था, तो मैं उसकी वजह से जो है वो कन्फेशन कर रहा था। आर्टिकल 40 कहता है एडमिसिबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। आर्टिकल 40 है क्यूएसओ का। तो इसका मतलब है अगर कोई शख्स बिफोर जो है अरेस्ट के कोई कन्फेशन कर लेता है, तो उस कन्फेशन को मद्देनजर रखते हुए पुलिस किसी जगह पे जाके कोई जो है रिकवरी करती है, कोई चीज उधर से लेती है, तो वो जो चीज है वो रिकवरी है, फिर जो है वो रिलेवेंट हो जाती है। तो ये जो अपना कन्फेशन है उस बंदे का, फिर वो आर्टिकल 40 के तहत रिकवरी के बाद जो है रिलेवेंट हो सकता है। फिर भी उसकी कोई एविडेंटरी वैल्यू नहीं है, पर ये है कि वो रिलेवेंसी, उस जुर्म की जो रिलेवेंसी है फिर वो निकल आएगी कि वाकई ही इस बंदे ने जुर्म किया है। तो आर्टिकल 40 ये कहता है। आर्टिकल 41 है, वो भी कन्फेशन से रिलेटेड है। जो हमने पहले बात की कि अनड्यू इन्फ्लुएंस, थ्रेट या प्रोमिस, ये सारी चीज़ें अगर किसी में आ गई तो वो कन्फेशन इररिलेवेंट हो जाता है। ये भी उसी चीज़ से रिलेटेड है कि अनड्यू इन्फ्लुएंस, थ्रेट या प्रोमिस के बगैर कोई कन्फेशन जो है रिकॉर्ड किया जाए तो वो जो है रिलेवेंट है, मतलब हैंड कर्फ उसके हटा दिए जाएं या पुलिस को बाहर निकाल के मैजिस्ट्रेट वो कन्फेशन रिकॉर्ड करता है, तो देन दैट कन्फेशन इज रिलेवेंट। आर्टिकल 42 कहता है कन्फेशन ड्यू टू सेक्रेसी ऑफ प्रॉमिस। किसी भी वादे के ऊपर जो है, प्रॉमिस के ऊपर कोई कन्फेशन करना कि आप जाके कन्फेशन करो फिर मैं जो है आपको केस से छुड़वा लूंगा, केस खत्म करवा दूंगा, ये वो, तो उस सूरत में कोई अगर बंदा कन्फेशन करता है तो वो जो है आर्टिकल 42 में आता है, कन्फेशन ड्यू टू सेक्रेसी ऑफ प्रॉमिस। देन है हमारा आर्टिकल 43 है कन्फेशन इन ज्वाइंट ट्रायल,
कि अगर जॉइंट ट्रायल में कोई मतलब 4-5 बंदे हैं, उन्होंने कोई क्राइम किया है या उनमें से कोई एक बंदा कोई चीज कन्फेस कर लेता है कि हाँ ये हमने जुर्म किया है या हमने ये कत्ल किया है, तो वो जो एक बंदा कन्फेशन करेगा वो सारों के ऊपर जो है एप्लीकेबल नहीं होगा। वो उस बंदे का अपना कन्फेशन है, हालांकि वो कह रहा है कि हम सारों ने मिलके ये किया है, फिर भी जो है उसका जो है एक ही बंदे का जो है कन्फेशन होगा, अदरवाइज दूसरों के जो है ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं होता कन्फेशन। तो ये हो गया आर्टिकल 43। देन डिलेड कन्फेशन है। डिलेड कन्फेशन भी आप जो है अगर शुरू में केस की स्टेज पे किसी पे शुरुआत में आप कन्फेशन नहीं कर रहे, तो देन आगे चल के कहीं पे आप कन्फेशन कर लेते हो तो देन रिलेवेंट है, कोई उसमें वो रिलेवेंसी नहीं है। एक मतलब कहने का कि कन्फेशन आप किसी भी टाइम कर सकते हो, ये पाबंदी नहीं है कि आप शुरू में करो या बीच में करो केस के या आखिर में करो। कन्फेशन एनी स्टेज आप कर सकते हो। देन लास्ट है रिट्रैक्टेड कन्फेशन। रिट्रैक्टेड कन्फेशन का मतलब है मुकर जाना, कन्फेशन से मुकर जाना। कि कोई बंदा अगर शुरुआत में कन्फेशन कर लेता है कि हाँ मैंने ये जुर्म किया है, तो आगे चल के अगर वो बंदा मुकर जाता है तो देन ही कैन जो है रिट्रैक्ट फ्रॉम दैट कन्फेशन। क्योंकि अगर पहले थ्रेट में आके किसी जो है अनड्यू इन्फ्लुएंस में आके प्रॉमिस में आके उसने कन्फेशन कर लिया, तो आगे चल के वो उसका थ्रेट खत्म हो जाता है, प्रॉमिस खत्म हो जाता है, तो देन ही कैन रिट्रैक्ट, तो मुकर सकता है। ये सारी चीज़ें हैं जो कन्फेशन से रिलेटेड हैं। उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर कोई मेरी बात आपको समझ नहीं आई या कोई बात मैंने आपसे गलत शेयर कर दी है तो काइंडली गाइड मी, वो आप कमेंट सेक्शन में गाइड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।